Hello everyone. Today I continue with the chapter We Are Not Afraid to Die If We Can All Be Together. It is from your book Hornbill. Beta, before I proceed, I just want to tell you whatever we have done in part 1. This voice begin means in July 1976, the narrator, 37 years old businessman, his wife, son Jonathan, and daughter Suzanne. Son Jonathan is of 6 years, daughter Suzanne is of 7 years. Okay, they just started a sea voyage from Plymouth, England. कहाँ से स्टार्ट किया इन्होंने? From Plymouth, England से जर्नी स्टार्ट करते हैं और दे विश्ड, ये चाहते हैं कि वो डुप्लीकेट करना चाहते हैं राउंड. फाइन, दे विश टू डुप्लीकेट, राइट बेटा. मीन्स इससे पहले एक कैप्टन जेम्स कुक नाम से पर्सन ने किया था कुछ 200 ईयर्स पहले. तो उसको क्या करना चाह रहे हैं? सिर्फ डुप्लीकेट करना चाह रहे हैं, कॉपी करना चाह रहे हैं. द नरेटर एंड हिज वाइफ स्पेंड, कितने टाइम स्पेंड किया उन्होंने? 16 ईयर्स स्पेंड कर दिया इसकी प्रिपरेशन में. और उसके बाद आप डिस्क्रिप्शन आता है. देखो ये जो लाइन है ना, होनिंग आर सीफरिंग स्किल्स, ठीक है, ये थोड़ा सा आपको एक्सप्लेन ये हो चुका है ना हमारा. तो ये क्या है इसका? मीन्स इट रेफर टू द एफर्ट्स मेड बाय द नरेटर एंड हिज वाइफ to perfect or sharpen their knowledge of navigation, handling of the boat, equipment and other sea skills. Honing arts seafaring skill का मतलब है. फाइन बेटा. इसके बाद यहाँ डिस्क्रिप्शन दिया गया है कि जो बोट है वो कैसी है. वेव वॉकर, कि देयर बोट जो वेव वॉकर है वॉज अ 23 मीटर 30 टन professionally built and they had tested it in the roughest weather which could they find. Okay, means ये सब टेस्ट कर चुके हैं वो. वेव वॉकर क्या है? आपका बोट का नाम है, ध्यान रखना बेटा. जो फर्स्ट पार्ट है, जब जर्नी स्टार्ट होती है तो जो फर्स्ट पार्ट है जर्नी की वो जब बिगिन हो रही है तो उन्होंने प्लान किया था कि 3 ईयर्स में इसको फिनिश कर देंगे. ठीक है, मीन्स देयर प्लान 3 ईयर्स टू 105,000 किलोमीटर जर्नी पास्ट प्लीजेंटली, कि भाई इतनी जर्नी उनकी अच्छे से पास हो गई थी. और वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका टाउन से वो लोग, मतलब कि प्लाईमाउथ इंग्लैंड से वो फिर वेस्ट पार्ट ऑफ अफ्रीका टाउन से चले. ठीक है, वहाँ से यहाँ तक आए. देन दे टुक 2 क्रूमैन, उसके बाद उन्होंने 2 क्रूमैन लिए और जिनका नाम लेरी विजल एंड हर्ब सिगलर था. ठीक है, जो लेरी है वो अमेरिकन थे और जो हर्ब है वो क्या थे? स्विस थे. इसके बाद उन्होंने टैकल किया वन ऑफ द वर्ल्ड्स रफेस्ट सी. इनको क्यों लिया था बेटा? द साउथर्न इंडियन ओशन को टैकल करने के लिए, क्योंकि वो सबसे ज़्यादा वर्ल्ड का रफेस्ट सी माना जाता है. अब मैंने साउथर्न भी आपको बता दिया था कि जो इंडिया है, ठीक है, ये इसके यहाँ इस तरफ अफ्रीका आया. ठीक है, और फिर जब ये इस तरफ चल रहे हैं तो ये जो क्या है, ये साउथ साइड है ना इंडिया का. ठीक है ना, तो इसको इंडियन ओशन है ये सारा, तो इसलिए साउथ में, साउथ है नीचे, तो इसलिए साउथर्न इंडियन ओशन हो गया. और यहाँ से वो कहाँ जाना है उन्हें? ऑस्ट्रेलिया में जाना है, ऑस्ट्रेलिया तक जाना है. ठीक है बेटा जी. प्लाईमाउथ से क्या वेस्ट कोस्ट ऑफ अफ्रीका गए. ठीक है, वहाँ सबसे नीचे क्या है? केप टाउन है. ठीक है, केप टाउन से फिर वो इंडियन ओशन की तरफ मूव किए. फाइन बेटा, ये पिक्चर आपको क्लियर हो गई होगी कि कैसे. अब मैंने आपको शिप्स के बारे में बताया कि जो शिप है वो कैसे कैसे, मतलब कि उसमें कौन कौन से पार्ट्स हैं जो इम्पोर्टेंट हैं, मैं यहाँ पर आपको बता चुकी हूँ. ठीक है, मीन्स कैसे उनकी जो वेदर है वो इतना ज़्यादा रफ़ हुआ. मीन्स उन्हें उम्मीद थी कि न्यू ईयर तक कुछ अच्छा हो जाएगा, बट ऐसा कुछ नहीं हुआ और भी ज़्यादा वर्स हो गया. फिर उन्होंने उसके बाद आगे जो जनवरी 2 है, उन्होंने वेव्स बहुत ज़्यादा जिंजेंटिक होते रहे, ज़्यादा डेंजरस होने लगे थे, तो इसमें और ज़्यादा उनके लिए डेंजर था.
तो उसके बाद इसके बाद जो फर्स्ट इंडिकेशन आई, जो उनकी इम्पेंडिंग डिज़ास्टर थी, वो आई कुछ 6 बजे, ठीक है। और किसके साथ आई वो? एन ओमनियस साइलेंस के साथ। अब देखो ओमनियस साइलेंस क्या होता है, ये रेफर कर रहा है टू द साइलेंस जस्ट बिफोर एन इम्पेंडिंग डेंजर, कुछ बुरा होने से पहले की शांति को डिनोट करता है। द पीस एंड द क्वाइट सजेस्ट दैट समथिंग बैड इज़ गोइंग टू हैपन, कुछ बुरा होने वाला है। और यही वो बुरा होता है कि एक जो वेव है वो उनके पूरे मेन मस्त पर आकर गिरती है, और वो जो बोट है वो उसमें जो नैरेटर होता है वो नीचे गिर जाता है, और फिर वो कैसे अपनी जान बचाता है, वो सब कैसे उसके रिब्स क्रैक हो गए, कैसे उसको ब्लड आता है उसके माउथ में, वो कैसे व्हील पकड़ के काफ़ी टाइम तक अपनी जान बचाने के लिए कोशिश करता है। फिर वो कैसे भी बोट में वापस आता है, शिप में एंटर करता है, और जो मैरी है उसकी इन्फॉर्म करती है कि भाई पानी बहुत ज़्यादा भर गया है, ठीक है, कि वाटर बहुत ज़्यादा आ चुका है शिप में, और भाई ये डेंजर है क्योंकि उनके बच्चे भी हैं वहाँ पर। तो उसके बाद वो कैसे भी वहाँ डोर तक पहुँच जाता है, और फिर वहाँ पर वो देखता है कि सब कुछ ऐसे सारे क्रेजी एंगल्स में पड़े हुए हैं जो लकड़ी हैं। स्टारबोर्ड साइड देखता है, मैंने बताया था स्टारबोर्ड साइड क्या है बेटा आपका, राइट हैंड साइड है, और ये जो बोर्ड साइड है वो क्या है आपका, लेफ्ट हैंड साइड है, ठीक है। ये आगे भी आएगा भी, तब भी बात होती रहेगी। फिर वो हैमर्स ले आता है, स्क्रू ले आता है, कैनवास ले आता है, उसको जी पानी इतना बाहर ना आए इसलिए। लेकिन जो मीन्स उनके जो पंप होते हैं, इलेक्ट्रिक पंप होते हैं, हैंड पंप होते हैं, वो सारे क्या हो जाते हैं बेटा, जैसे हैंड पंप तो ब्लॉक हो जाता है पानी निकालते वक्त, और इलेक्ट्रिक पंप में क्या हो जाता है, ड्यू टू वाटर शॉर्ट सर्किट हो जाता है, राइट बेटा। इसके बाद वो SOS सिग्नल्स भी सेंड करते हैं, मेडे कॉल्स मीन्स SOS सिग्नल्स, बट दे आर मीन्स मेडे कॉल्स क्या होते हैं बेटा, ये रेडियो टेलीफोनिक कॉल्स होती हैं जो कि गिवन बाय एयरक्राफ्ट और शिप्स ट्रक इन अ डिज़ास्टर सिचुएशन। दे आर डिस्ट्रेस कॉल होती हैं ये, और मेड टू सिक्योर हेल्प फ्रॉम अदर शिप नियर बाई, भी आसपास कोई भी हो तो उनकी हेल्प करते हैं। और जो सुई है उसको चोट लगी हुई है, स्वेलन हो गया है एनॉर्मस, उसकी बड़ी बड़ी आँखें दिखाई दे रही हैं। ये सारी चीज़ें आपको मैं इसमें एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, लेकिन टाइम नहीं था उसके पास अभी वो सब देखने का, क्योंकि उसको पता था कि अगर कुछ जल्दी से नहीं किया तो जो सारे के सारे क्या हो जाएंगे, शिप के साथ डूब जाएंगे। तो बाय मॉर्निंग टुडे आई जस्ट वांट टू स्टार्ट फ्रॉम हियर, राइट बेटा। By morning on January 3, the pumps had the water level sufficiently under control for us. कि भी मॉर्निंग जनवरी 3 तक क्या हुआ, द पम्प हैड द वाटर लेवल, जो वाटर लेवल था सफिशिएंटली अंडर कंट्रोल था, ठीक है, हम उसको संभाल रहे थे। फॉर अस टू टेक 2 hours रेस्ट इन रोटेशन। रोटेशन का मतलब क्या है बेटा जी, रोटेशन का मतलब होता है कि 1 by 1 टर्न बाय टर्न, ठीक है, एक के बाद एक 2 hours का कोई एक बंदा रेस्ट ले सकता है और दूसरा इतने उसको टेक केयर कर लेगा, तो ये होता है, राइट बेटा। यहाँ तक क्लियर है आपको। उसके बाद ट्रिमेंडस में यहाँ पर जो वर्ड है ना, बट वी स्टिल हैड अ ट्रिमेंडस लीक, फिर भी क्या है, हमें ग्रेट लीक मिल रहा था समवेयर बिलो द वाटर लाइन, कुछ मतलब वाटर लाइन में क्या था, वाटर अभी भी बहुत ज़्यादा लीक था। ऑन चेकिंग आई फाउंड दैट नियरली ऑल द बोट्स, चेक करने का तो मुझे पता लगता है कि पूरी की पूरी जो बोट है ना, उसका जो मेन रिब फ्रेम है लकड़ी का, वह स्मैश्ड हो चुका है अंडर द डाउन टू द नील, कहाँ तक, नीचे तक, नील मैंने आपको बताया था ना, यहाँ तक, ठीक है। लेफ्ट जो ये लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है बेटा, स्टार बोर्ड है, और इधर वाला क्या है, पोर्ट हॉल है, फाइन बेटा। तो इनफैक्ट देयर वाज नथिंग होल्डिंग अप अ होल सेशन ऑफ द स्टार बोर्ड हॉल, तो कुछ भी नहीं था तब तक तो कि वो नहीं होल्ड कर सकते हैं स्टारबोर्ड हॉल, एक्सेप्ट अ फ्यू कबर्ड पार्टीशंस, सिर्फ कुछ कबर्ड पार्टीशंस हैं, और वो अगर एक और हिट होती है तो पक्का डूब जाएंगे। वी हैड सर्वाइव्ड फॉर 15 hours सिंस द वेव हिट, बट वेव वॉकर वुडंट होल्ड टुगेदर लॉन्ग इनफ फॉर अस टू रीच ऑस्ट्रेलिया, पर ऐसा लग रहा था वेव वॉकर हमें ऑस्ट्रेलिया तक नहीं पहुंचाएगा। आई चेकड आवर चार्ट्स, मैंने बार बार चेक किए, चार्ट्स को चेक किया,
मैंने कैलकुलेशन किया कि भाई हमें वेव वॉकर पहुंचा देगा कैसे, हम पहुंचेंगे, तो इसलिए मैंने वो चार्ट्स ये सब चेक किए एंड कैलकुलेटेड दैट देयर वर 2 स्मॉल आइलैंड। और फिर मैंने कैलकुलेट किया कि हमारे पास क्या है बेटा, 2 स्मॉल आइलैंड हैं ऑस्ट्रेलिया में, साथ ही फ्यू 100 किलोमीटर टू द ईस्ट, कुछ 100 किलोमीटर और ईस्ट जाना है हमें, और वहाँ पर हमें 2 स्मॉल आइलैंड मिल जाएंगे। उनमें से एक था, वन ऑफ देम इज़ इल एम्स्टरडैम, ये उस आइलैंड का नाम है। वॉज अ फ्रेंच साइंटिफिक बेस, वहाँ पर कुछ साइंटिफिक बेस है फ्रेंच का। और ये क्या है बेटा, साइंटिफिक मतलब कि वहाँ लोग डेफिनेटली मिलेंगे, आपको कोई साइंटिस्ट मिलेंगे। आर ओनली होप वॉज टू रीच दीज, अब ये हमारी उम्मीद सिर्फ क्या थी, दीज पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन। ये समझने की ज़रूरत है कि बेटा पिन प्रिक्स क्या होता है। पिन प्रिक्स का मतलब क्या होता है बेटा, जैसे सुई में, जैसे एक वास्ट ओशन में क्या एक सुई सर्च करनी है, ठीक है ना। तो ये जो फ्रेज़, ये फ्रेज़ है बेटा पिन प्रिक्स इन द वास्ट ओशन, ठीक है। इस फ्रेज़ का क्या मतलब है, इस फ्रेज़ का मतलब है कि दिस रेफर टू 10 आइलैंड इन द वास्ट ओशन, कि इतने बड़े ओशन में एक 10 आइलैंड को सर्च करना, एंड दे आर सो स्मॉल दैट दे अपीयर लाइक टीनी पीप हेड्स ऑन अ मैप ऑफ द वास्ट ओशन। मैप में बिल्कुल एक बिंदी जितना दिखाया जा रहा है, राइट बेटा। बट अनलेस द विंड एंड द सी अबेटेड, लेकिन जब तक क्या है, ये विंड और ये जो वेव है ना, ये जो तेज़ हवाएं चल रही हैं, ठीक है, और ये जो समुद्र है, लहरें जो उठ रही हैं, ये अबेट ना हो जाए, मतलब लेस फ्यूरियस नहीं हो जाए, ठीक है, कह सकते हैं स्टॉप नहीं हो जाए। जब तक थोड़ी रुक नहीं जाए तब तक कुछ इलाज नहीं हो सकता। यहाँ तक क्लियर हो गया, अबेटेड तक, ठीक है। ये मतलब ये आप कह सकते हो लेस फ्यूरियस, या आप कह सकते हो स्टॉप, कोई दिक्कत नहीं है। सो वी कुड होस्ट सेल, तो इसलिए हमें ये क्या होना पड़ेगा, अगर ये रुक जाएगी तो फिर हम होस्ट कर सकते हैं, सेल लगा सकते हैं, ठीक है, जो रेस कर सकते हैं, फहरा सकते हैं। आर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड, नहीं तो हमारे जो चांसेस हैं, आवर चांसेस वुड बी स्लिम इंडेड मीन्स कि बिल्कुल स्लिम है, बिल्कुल रिमोट है, बहुत ज़्यादा कम है, ठीक है, वेरी वेरी लेस। द ग्रेट वेव्स हैड पुट आर ऑक्सिलरी, ऑक्सिलरी क्या होता है, देखो बेटा आपको ग्रामर में भी है ना, ऑक्सिलरी वर्ब्स है, ये हेल्पिंग वर्ब्स होते हैं। यहाँ पर ये ऐसे ही मीनिंग ले लो कि क्या है बेटा, एडिशनल है, ठीक है, हमारे पास क्या है, एडिशनल इंजन आउट ऑफ एक्शन। जो एडिशनल इंजन था ना, वो भी अब वर्क करना बंद हो गया, मीन्स ये देखो कितनी प्रॉब्लम हो गई है। ऑन जनवरी 4 अबाउट आफ्टर 36 ईयर्स ऑफ कंटिन्यूस पंपिंग, भी 36 ईयर्स लगातार पंपिंग करने के बाद वी रीच द लास्ट फ्यू सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर, अब कुछ सेंटीमीटर्स ऑफ वाटर बचा हुआ था बोट में। नाउ वी हैड ओनली टू कीप पेस, हमें सिर्फ नज़र रखनी थी, हमें से कीप पेस क्या होता है बेटा, कीप द सेम स्पीड, सिर्फ वो स्पीड उतनी ही रखनी है, ठीक है। विद द वाटर स्टिल कमिंग इन, कि भाई जो वाटर है वो जो आ रहा है पानी, अब जो आ रहा है सिर्फ उसको ही निकालना ज़्यादा ज़रूरी है, तो वर्क तो करते ही रहना होगा। वी कुड नॉट सेट एनी सेल ऑन द मेन मस्त, अब क्या है, जो मेन मस्त में वो जो सेल था ना बड़े वाला, उसको हम नहीं लगा पा रहे थे, ठीक है। प्रेशर ऑन द रिगिंग वुड, अब जो प्रेशर, रिगिंग क्या होता है बेटा, रोप दैट बैलेंस द मस्त, जो रोप था ना, रस्सी थी जो कि मस्त को, मेन मस्त को बैलेंस करता, ठीक है। सिंपली पुल द डैमेज सेक्शन, वो क्या करती, अगर हम उसको बांधते ना, तो वो जो डैमेज सेक्शन था हल पार्ट का, उसको भी निकाल देती, ठीक है। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप, इसलिए हमने वो छोटी वाला था ना, इसको हमने होस्ट किया फिर, जिसको हम स्टॉर्म जिप भी कहते हैं, ये बताया था मैंने आगे आपको। सो वी होस्टेड द स्टॉर्म जिप एंड हेडेड फॉर वेयर आई थॉट द 2 आइलैंड्स वर, और हमने आगे वहाँ ले गए जहाँ पर वो 2 आइलैंड थे। मैरी फाउंड सम कॉर्न बिफ, कॉर्न बिफ क्या होता है बेटा, ये बिफ होता है आपका मीट ऑफ काऊ, ठीक है, काऊ के मीट को कहते हैं बिफ। तो कॉर्न बिफ वो लेकर आई थोड़ा खाने के लिए, क्रैकर बिस्किट्स लेकर आई, एंड वी ईट आवर फर्स्ट मील इन ऑलमोस्ट 2 days, और 2 दिन बाद हमने कुछ
खाने को हमें मिला, राइट। बट आर रिस्पाइट वॉज शॉर्ट लिव्ड, लेकिन रिलीफ, रिस्पाइट मतलब क्या है बेटा यहाँ पर, रिलीफ। जो रिलीफ था मीन्स कि जो हमें राहत मिली वो कुछ शॉर्ट समय के लिए थी, बहुत ज़्यादा शॉर्ट थी। एट 4 PM ब्लैक क्लाउड्स बिगिन बिल्डिंग अप बिहाइंड अस, और तभी क्या होता है 4 PM पे ब्लैक जो क्लाउड्स हैं वो आ जाते हैं हमारे पीछे पीछे, ठीक है, पीछे से आ रहे हैं। विद इन द आवर, एक ही घंटे में क्या होता है, द विंड वॉज बैक टू 40 नोट्स, भी बहुत ज़्यादा होती है ये, और जो विंड है वो भी इतनी स्पीड से चलने लगी। एंड द सीज वर गेटिंग हायर, और जो सीज है वो भी हायर होने लगी। द वेदर कंटिन्यू टू डिट्रॉइट, वेदर और भी ज़्यादा, डिट्रॉइट मतलब क्या होता है, बिकम वर्स, बहुत ज़्यादा वर्स होने लगा थ्रू आउट द नाइट एंड बाय डॉन अर्ली मॉर्निंग ऑन January 5 आवर सिचुएशन वॉज अगेन डेस्परेट, कि हमारी जो सिचुएशन थी बहुत ही ज़्यादा होपलेस हो गई थी। फाइन। When I went in to comfort the children, जब मैं भाई अपने बच्चों के पास गया, और डरे हुए होंगे ये देखकर मैं अपने बच्चों के पास गया, तो जॉन आस्क्ड डैडी आर वी गोइंग टू डाई, तो जॉन पूछता है कि फादर क्या हम बहुत जल्दी मरने वाले हैं क्या। आई ट्राई टू एश्योर, मैंने कोशिश की उन्हें उसको एश्योर करने की कि नहीं वी कुड मेक इट, हम कर लेंगे, डोंट वरी। बट डैडी, अब वो आगे बोलने लग जाता है कि ही वेंट ऑन, बोलने लग जाता है कि बट डैडी वी आरंट अफ्रेड ऑफ डाइंग, हम तो नहीं डर रहे हैं ऑफ डाइंग, मरने से। इफ़ वी कैन, कि क्यों, क्योंकि हम सब क्या है, वी कैन ऑल बी टुगेदर, हम सारे एक साथ हैं, तो फिर हम क्यों डरें, आप, मम्मी, सुई जो सिस्टर है उसकी, हम सब एक साथ हैं, तो हम क्यों मतलब मरने से डरें। अब ये लाइन किसने बोली थी, जो आपके चैप्टर की लाइन है, जोनाथन ने। फाइन बेटा, ये ध्यान में रखना, ये इम्पॉर्टेंट है। आफ्टर दैट आई कुड फाइंड नो वर्ड विद विच टू रिस्पॉन्ड, अब मुझे समझ नहीं आया, मैं बच्चे को, इतना छोटा सा बच्चा है और इतनी बड़ी बातें कर रहा है, मैं उसको क्या रिस्पॉन्स दूँ। बट आई लेफ्ट द चिल्ड्रंस कैबिन डिटरमिन्ड, लेकिन मैंने पूरे पक्के इरादे से अपने ना बच्चे के कैबिन से निकला। टू फाइट द सी विद एवरीथिंग वट एवर आई हैव, ये जो कुछ भी मेरे पास था, मैंने सोचा कि भाई अब तो मैं ना इस सी से लड़ूंगा, ठीक है, अब मैं बिल्कुल भी गिव अप नहीं करने वाला हूँ, लीव नहीं करने वाला हूँ, मैं डेफिनेटली फाइट करूँगा जो कुछ भी मेरे पास है, ठीक है, वट एवर आई हैड। टू प्रोटेक्ट द वीकेंड स्टारबोर्ड साइड, अब देखो मेरा जो राइट साइड था ना, स्टारबोर्ड साइड, ये बहुत ज़्यादा वीक हो गया था, ठीक है, तो मैंने को उसको ठीक करना था, तो मैंने क्या किया, आई डिसाइडेड टू हीव, और मैंने क्या किया बेटा, टोस अप किया, ठीक है, मैंने क्या किया, टोस अप किया। हीव आप कह भी सकते हो कि भाई स्टॉप, टर्न किया टू विथ द अनडैमेज्ड पोर्ट हल, जो अनडैमेज था ना, मीन्स हेयर कवरिंग ऑफ द शिप, ठीक है, ये कह सकते हैं आप कि इसके जो ये राइट साइड है, इसको मैंने, जहाँ वो वेव आ रही थी ना, ब्लैक वेव आ रही थी, ठीक है, तो जो बिल्कुल क्लाउड ब्लैक हो गया था ना, ऐसा बता रही थी ना, अभी दोबारा से प्रॉब्लम आ रही थी, उसने वो टर्न कर दिया, क्योंकि अब अगर स्टार बोर्ड पर लगते हैं तो अब की बार बचना मुश्किल था, अब की बार पक्का डूब जाते, तो उसने क्या किया, टर्न कर दिया, और ये क्या कर दिया, पोर्ट हल पर लग जाए वो सह लेगा फिर भी। फेसिंग द ओन कमिंग वेव यूजिंग एंड इम्प्रोविज्ड, इम्प्रोविज्ड क्या होता है बेटा, हैंडमेड, ठीक है, मीन्स जस्ट सडन वर्केबल अरेंजमेंट किया। सी एंकर ऑफ हाई नाइलॉन रोप, ठीक है, उन्होंने नाइलॉन रोप ली, एंड 22 लीटर प्लास्टिक बैरल ऑफ पैराफिन, और उन्होंने फिर पैराफिन लिया, ठीक है, मीन्स ये सारी चीज़ें उन्होंने ली, किसको बचाने के लिए, स्टारबोर्ड साइड को बचाने के लिए, ठीक है, और पोर्ट हल पर भी इतनी ज़्यादा जो वेव है उसका असर ना हो। दैट इवनिंग मैरी एंड आई सेट टुगेदर होल्डिंग हैंड्स, और उस दिन शाम को ना मैं और मेरी जो वाइफ है, हम दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़ के बैठे रहे, मीन्स एक दूसरे को इनडायरेक्ट वे में क्या दे रहे हैं कि भी डोंट वरी, ऑप्टिमिस्टिक कह सकते हो इसको, और एक दूसरे को सांत्वना देना, ठीक है ना, कि भी डोंट वरी, आपको कुछ नहीं होगा, हम एक साथ हैं। एज द मोशन ऑफ द शिप ब्रॉट मोर एंड मोर वाटर,
इन थ्रू द ब्रोकन प्लैंक, जैसे जैसे शिप में पानी आता जा रहा था जो कि ब्रोकन प्लैंक से। वी बोथ फेल्ट द एंड वॉज वेरी नियर, हम दोनों को ये महसूस हो गया था। अच्छा, मीन्स कि प्लैंक क्या मीन्स जो लकड़ियाँ हैं ना उनमें से लॉग ऑफ वुड, तो ये क्या है तो हमें ये पता था कि भाई हमारा जो एंड है वो बहुत ज़्यादा नियर है, हम कोशिश कर रहे हैं लेकिन फिर भी लक पर डिपेंड करता है। देखो लक यहाँ पर वर्कआउट करता है, ठीक है, कि हम लोग अपनी तरफ से ट्राई कर रहे हैं। दिस इज़ द ओनली थिंग विच वी कैन डू। हमारे पास क्या है, सिर्फ कोशिश करना है और वो हमें करते रहना चाहिए एट द लास्ट मोमेंट। यहाँ पर यही सीख मिल रही है। बट हमें उम्मीद नहीं छोड़नी चाहिए। वी शुड नॉट लीव द होप कि भाई उम्मीद छोड़ दे, नहीं बिल्कुल नहीं। मीन सिचुएशन टाइमली चेंज होती है और इवन यू डोंट नो कि इन फ्यूचर में आप ऐसा क्या आपको अपॉर्चुनिटी मिल जाए जो कि मीन्स कि अभी नहीं मिल रही है। तो इसलिए जस्ट ट्राई नेवर गिव अप, तो कभी छोड़ देना नहीं चाहिए, हमेशा ट्राई करते रहना चाहिए। यहाँ पर आप वेव वॉकर जो है रोड आउट द स्ट्रॉम एंड बाय द मॉर्निंग ऑफ जनवरी 6, और जनवरी 6 में सुबह विद द विंड ईजिंग, थोड़ी विंड हल्की हो गई। आई ट्राइड मीन्स ईजिंग कह सकते हैं कि थोड़ी लेस फ्यूरियस हुई, चल तो रही थी लेकिन थोड़ी कम थी, ठीक है। और आई ट्राई टू गेट रीडिंग ऑन द सेक्सटेंट। सेक्सटेंट क्या होता है बेटा, एक इंस्ट्रूमेंट फॉर मेजरिंग एंगल्स एंड डिस्टेंस। ये एंगल्स और डिस्टेंस को मेज़र करता है। मैंने वो लिया और उसको रीड करने लगा। बैक इन द चार्ट रूम में गया। आई वर्कड ऑन विंड स्पीड। अब किस पर काम किया मैंने, देखो किस पर काम किया, विंड स्पीड पर। ओके फाइन, विंड स्पीड पर काम किया, चेंज ऑफ द कोर्स पर काम किया, ड्रिफ्ट पर काम किया, ठीक है। कोर्स क्या होता है बेटा, डायरेक्शन। कोर्स क्या है यहाँ पर, डायरेक्शन। एंड ड्रिफ्ट एंड करंट। अब ये ड्रिफ्ट क्या है बेटा, जो फ्लो हो रहा है ना, ठीक है, उसको कहते हैं ड्रिफ्ट। एंड करंट इन एन एफर्ट टू कैलकुलेट आवर पोजीशन। तो मैंने पूरा एफर्ट किया अपनी पोजीशन को कैलकुलेट करने की, हम कहाँ पर हैं ये पता करने की। तो ये सारा चीज़ें पर मैंने काम किया। द बेस्ट आई कुड डिटरमिन वॉज दैट, जो मैं निकाल पाया वो ये था कि वी वर समवेयर इन 150,000 किलोमीटर ऑफ ओशन। हम कुछ यहाँ पर इस ओशन में 150 किलोमीटर पर हैं और किसके लिए देख रहे हैं, कुछ 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड के लिए, कि एक आइलैंड कुछ 65 किलोमीटर की दूरी पर ही होगा, जो कि मतलब 65 किलोमीटर वाइड आइलैंड है जो, ठीक है। तो मीन्स हम इसके लिए सर्च कर रहे हैं। वाइल आई वॉज थिंकिंग, मैं सोच ही रहा था कि सुई मूविंग पेनफुली, सुई मेरे पास आती है, सुजैन जॉइंड मी एंड द लेफ्ट साइड ऑफ हर हेड वॉज नाउ वेरी स्वेलन। जो उसकी लेफ्ट साइड थी वो बहुत ज़्यादा उसकी स्वेलन हो रही थी। एंड हर बैकेंड आईज नैरो टू स्लीट। जो उसकी बैकेंड आईज है, स्लीट क्या होता है बेटा, लॉन्ग नैरो कट हो रखे हैं, ठीक है, क्योंकि वो बहुत ज़्यादा स्वेलन हो गई ना तो उसमें कट आ गए हैं। एंड शी गेव मी अ कार्ड शी हैड मेड, और उसने क्या बनाया, मीन्स देखो कितनी हालत बुरी है बच्ची की और फिर भी उसने अपने पेरेंट्स के लिए कार्ड बनाया। किसी को कोई आपके लिए कुछ भी ऐसा करता है ना बेटा, हमेशा उसका ग्रैटिट्यूड रखना चाहिए। जैसे पेरेंट्स हैं, जैसे मम्मा हैं, हमेशा 24 आवर्स हमारे लिए प्रेजेंट रहती हैं, तो हमेशा उनको थैंक्स करना, दिस इज़ द वे टू से थैंक यू। ओके, मीन्स कार्ड बनाना उनके लिए। मीन्स आप लोग अभी इतने कैपेबल नहीं हुए हो कि आप कुछ परचेज़ करके कुछ गिफ्ट करो, बट यू कैन मेड योर कार्ड और कुछ 2-3 लाइन्स लिखना, तो ये रियली में बहुत ज़्यादा उन्हें एक पावर देता है, ओके, और बहुत ज़्यादा हैप्पीनेस भी देता है, राइट बेटा। ऑन द फ्रंट शी हैड ड्रॉन कैरिकेचर, जो कार्ड की जो फ्रंट है उसमें उसने कैरिकेचर बनाया। कैरिकेचर क्या होता है, न्यूज़पेपर में भी आप देखते हो ना, कार्टून्स बने हुए, ठीक है, मतलब कि वो उसके जैसे दिखते हैं पर वो वैसे नहीं होते हैं, ठीक है, उनको कहते हैं कैरिकेचर, राइट बेटा। ऑफ मैरी एंड मी विद द वर्ड्स, मैरी और मेरा एकदम कार्टूनिस्ट स्केच बना रखा उसने। एंड क्या लिखा हुआ है उसमें, हियर आर सम फनी पीपल, डिड दे मेक यू लाफ। देखो कुछ है ना हमारे पास है ना, कोई फ़नी पीपल हैं ये,
जो क्या इनको देखकर तुम्हें हंसी आ रही है? एंड आई लाव्ड अ लॉट एज वेल, और ये देखकर मैं भी बहुत ज़्यादा हंसा। इनसाइड वॉज अ मैसेज, एक मैसेज भी लिखा हुआ था अंदर जब मैंने उस कार्ड को ओपन किया। ओह हाउ आई लव यू बोथ, कि हमने आप दोनों से कितना प्यार करती हूँ। सो दिस कार्ड इज़ टू से थैंक यू। सो ये कार्ड आपको थैंक यू है, जो भी आप हमारे लिए किया है, जो भी आप हमारे लिए कर रहे हैं। एंड लेट्स होप फॉर द बेस्ट, कि हम एक बेस्ट की उम्मीद करते हैं। देखो जोनाथन भी ये कह रहा है, अभी हम सब एक साथ हैं तो डरने की क्या बात है मरने से, राइट। और यहाँ पर सुजैन भी क्या है, एक कार्ड बना के लाती है और कहती है लेट्स होप फॉर द बेस्ट। मतलब ये पता लगता है कि वो बच्चे कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक है, आशावादी हैं। मतलब उन्हें कितनी उम्मीद है कि नहीं सब कुछ अच्छा होगा। वी हैव पेरेंट्स, हमें कुछ नहीं हो सकता, हमें पता है कि सब अच्छा होगा। और अगर कुछ होता भी है तो क्या फ़र्क पड़ता है, हम सारे एक साथ तो हैं। सी द लव, सी द बिलीफ, somehow we had to make it। और अब कैसे भी हमें ये करना पड़ेगा भाई, बच्चों को बहुत ज़्यादा उम्मीदें हैं हमसे। अब आई चेकड एंड रीचेक्ड माई कैलकुलेशन, मैंने बार बार चेक किया कि कहीं गलत ना हो जाऊँ मैं। वी हैड लॉस्ट आर मेन कंपस, हमने जो मेन कंपस था लॉस्ट कर गया, जो हमें डायरेक्शन बता सकता था। एंड आई वॉज यूजिंग अ स्पेयर, कुछ एक स्पेयर था विच हैड नॉट बीन करेक्टेड फॉर मैग्नेटिक वेरिएशन, जो कि पूरी तरह से करेक्ट नहीं बताता था, लेकिन हाँ अलायंस कर देता था, मीन्स कंसेशन कर सकता था। आई मेड एन अलायंस फॉर दिस, कि ठीक है काम चलाने के लिए। एंड अनदर एस्टिमेट ऑफ द इन्फ्लुएंस ऑफ द वेस्टर्नली करंट, भी एक तो मैग्नेटिक वे से, एक वेस्टर्नली करंट के थ्रू विच फ्लो थ्रू दिस पार्ट ऑफ द इंडियन ओशन। इनके थ्रू मैं बराबर कैलकुलेट कर पा रहा था कि कैसे मैं वहाँ पहुँचेंगे, क्या पहुँचेंगे और पहुँच पाएंगे या नहीं पहुँच पाएंगे, या नहीं पहुँच पाएंगे तो फिर कैसे पहुँच सकते हैं। About 2 PM, 2 बज गए थे। I went on desk and asked Derry to steer a course of 185 डिग्री, कि भाई आप है ना 185 डिग्री के डायरेक्शन पर मोड़ लो, ठीक है। ये बात जाकर मैंने लेरी को कहा। इफ़ वी एवर लकी, अगर हम लोग लकी हुए, उम्मीद है कि अगर हम लकी हुए। आई टोल्ड हिम विद द कन्विक्शन, मैंने ये बात उसको बिल्कुल कन्विक्ट करके बताई। कन्विक्शन मतलब क्या होता है, फर्म बिलीफ, डिटरमिन के साथ मैंने ये बात बताई। कौन सी बात बेटा, दैट आई डिड नॉट फील भी, कि अगर हम लकी हुए ना, वी कुड एक्सपेक्ट टू सी द आइलैंड एट अबाउट 5 PM, कि पूरे 5 बजे तक हम उस आइलैंड में पहुंच जाएंगे। देन विद अ हैवी हार्ट आई वेंट बिलो, मैं गया नीचे अपने बच्चों के कैबिन के पास। क्लाइंट ऑन माई बंक, अपने बंक पर, मेरे नीचे एक कैबिन है और वहाँ पर मैं गया। माई बंक एंड अमेजिंगली डोज्ड ऑफ, और पता नहीं मेरी आँख लग गई, डोज्ड ऑफ, ठीक है। मुझे नींद आ गई, बहुत काम करते मीन्स फेल्ट स्लीप हो गया। व्हेन आई वोक इट वाज 6 PM, और जब मैं उठा तो 6 बज चुके थे, मेरे 5 बजे तक स्टॉप हो जाना चाहिए था। एंड ग्रोइंग डार्क, और बिल्कुल अंधेरा भी हो गया था। आई न्यू वी मस्ट हैव मिस्ड द आइलैंड, और मुझे पता लग गया था आइलैंड हम कहीं पीछे लॉस्ट कर गए हैं। एंड विद द सेल वी हैड लेफ्ट, वी couldn't hope to beat back into the westerly wind, हम वापस नहीं जा सकते क्योंकि हम इस वेस्टर्नली विंड को बीट नहीं कर सकते हैं। एट दैट मोमेंट, और उसी टाइम क्या होता है, अगेन दिस इज़ द इम्पॉर्टेंट थिंग, कि उसी टाइम क्या होता है, ए टॉसल्ड हेड आता है मेरे पास। टॉसल्ड हेड क्या होता है बेटा, ये रेफर करता है टू हेयर इज डिसअरे, बिखरे हुए हैं, ऑन द डिसअरेंज्ड हेयर ऑफ द ऑथर्स सन, किसके थे ये, उसके बेटे के। एंड हिज हेयर वॉज ऑल मैस्ड अप एंड अनकॉम्ड, बिल्कुल शेपलेस हो रखे थे, ठीक है, बिखरे हुए थे, ऐसा कंघी कभी नहीं की हो जैसे। एट दैट मोमेंट एक टॉसल हेड आता है मेरे पास, अपियर्ड बाय माई बंक एंड कैन आई हैव अ हग, क्या मैं आपके गले लग सकता हूँ। जोनाथन आस्क्ड, सुई वॉज राइट बिहाइंड हिम, सुई उसके पीछे ही थी। वाई एम आई गेटिंग अ हग नाउ, कि अब मैंने ऐसा क्या किया है, बुरा तो हो गया है, और जब मैंने कुछ अच्छा नहीं किया तो वाई यू वॉन्ट टू हग मी, क्यों मुझे तुम गले लगाना चाहते हो। आई आस्क्ड, बिकॉज यू आर द बेस्ट डैडी इन द होल वर्ल्ड, क्योंकि आप क्या हो हमारे लिए, एक बेस्ट डैडी हो, एंड द बेस्ट कैप्टन ऑल्सो, माई सन रिप्लाइड। देखो बेटा, everybody just come in this world and play their own role,
वो डैडी भी होते हैं, वो कैप्टन भी होते हैं, वर्क भी कर रहे होते हैं, ब्रदर भी होते हैं, उस फादर भी होते हैं, मीन्स कई रिलेशन हो जाती हैं एक पर्सन के साथ। तो उस सब चीज़ों में जो सबसे ज़्यादा बेस्ट हो जाता है भी हर किसी को बैलेंस करके चलाते हैं, राइट। सो नॉट टुडे जॉन, आई एम अफ्रेड, आज नहीं बेटा मुझे डर है। वाई यू मस्ट बी सैड सुई इन अ मैनर ऑफ फैक्ट वॉइस, कि मैटर ऑफ फैक्ट मतलब क्या है बेटा, सीरियस, ठीक है। कि भाई क्यों ऐसा है, यू फाउंड द आइलैंड, आपने तो आइलैंड ढूंढ लिया, आइलैंड तो आ गया है। वट आई शाउटेड, इट्स आउट देयर इन फ्रंट ऑफ अस, बाहर ही है फादर, देखो देख कोस्ट। कोस्ट क्या होता है बेटा, स्पोक इन अ ग्रुप, ग्रुप में कोरस में बोलने को कहते हैं, ग्रुप में बोलने को कहते हैं कोरस, ठीक है। एज बिग एज अ बैटलशिप, और देखो कितना बड़ा है, बिल्कुल बैटलशिप जितना है। फाइन बेटा, यहाँ तक आपको क्लियर हो गया, मीन्स वो लोग पहुँच गए हैं, ठीक है बिल्कुल। आई रश्ड ऑन डेस्क एंड गेज्ड विद रिलीफ, मैं डेस्क पर पहुँचा और मैंने गेज्ड होता है लुक इंटेंटली, ठीक है ना, बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला मुझे देखकर। एट द स्टार्क आउटलाइन ऑफ इल एम्स्टरडैम, इट वॉज ओनली अ ब्लीक, ब्लीक क्या होता है बेटा, ब्लीक मतलब होता है बियर या ट्रीलेस, बिल्कुल ट्री क्या है, बिल्कुल बियर है, पीस ऑफ वॉल्केनिक रॉक का टुकड़ा है ये, विथ लिटिल वेजिटेशन, कुछ हल्के फुल्के पेड़ पौधे हैं और कुछ नहीं है। द मोस्ट ब्यूटिफुल आइलैंड इन द वर्ल्ड, जो अंडरलाइन कर रही बेटा इंपॉर्टेंट है, इल एम्स्टरडैम का हमेशा आते हैं क्वेश्चन, ओके। वी एंकर्ड, अब हमने क्या किया है, एंकर्ड द शिप, ठीक है, स्टॉप कर दिया वहाँ पर। ऑफ शोर, ऑफ शोर मतलब क्या होता है, एट द शोर मीन्स पानी में ही, वाटर में ही थे हम, फॉर द नाइट एंड द नेक्स्ट मॉर्निंग, और अगली सुबह क्या होता है, ऑल 28 इनहेबिटेंट्स, जो 28 इनहेबिटेंट्स वहाँ रह रहे थे, सिर्फ 28 थे, ठीक है ना, इन आइलैंड में, चीयर्ड एज दे हेल्प्ड अस अशोर, कि फिर उन्होंने हमें हेल्प किया, ठीक है, क्या करने के लिए, उन्होंने बहुत ज़्यादा वेलकम किया हमें लैंड पर आने के लिए, ठीक है। विद लैंड अंडर माई फीट अगेन, दोबारा से मेरे पाँव के नीचे ज़मीन आई। माई थाट्स वर फुल ऑफ लेरी, और मैं फिर किसके बारे में सोचने लगा, लेरी एंड हर भी, कि उन्होंने कितनी मेहनत की है। चीयरफुल एंड ऑप्टिमिस्टिक, कि वो कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक और चीयरफुल थे। अंडर द डायरेस्ट स्ट्रेस, कि देखो आप हमेशा चीयरफुल ऑप्टिमिस्टिक रहोगे, कब तक, जब तक कोई प्रॉब्लम नहीं आ जाती, और प्रॉब्लम आती रियलिटी तब पता लगती है जब आप कोई प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, कि आप कितने ज़्यादा ऑप्टिमिस्टिक हो, कितने ज़्यादा आप चीयरफुल रहोगे। फाइन, एंड ऑफ मैरी, और हाँ मैरी के बारे में सोचता रहा मैं, सोचने लगा, हु स्टेड एट द व्हील फॉर ऑल दोज क्रूशियल आवर्स, कि वो वहाँ पर कितने टाइम तक, क्रूशियल आवर्स तक रही। मोस्ट ऑफ ऑल आई थॉट ऑफ 7 years, और ज़्यादा मैं किसके बारे में सोच रहा था, उस 7 साल की लड़की सुई के बारे में, सुजैन के बारे में, हु डिड नॉट वांट अस टू वरी अबाउट अ हेड इंजरी, जो बिल्कुल उसके चोट लग गई लेकिन वो नहीं चाहती थी कि वरी हो, और देखो उसके वजह से क्या होता है उसको, विच सब्सिक्वेंटली टुक 6 माइनर ऑपरेशन उसके हुए रिमूव करने के लिए। क्या बेटा रिमूव करेगा, रिक्यूरिंग ब्लड, जो ब्लड ना, जो ब्लड था, ठीक है, उसको निकालने में, जो जम गया था उस ब्लड को, कोट को निकालने में हेल्प करते हैं, बिटवीन स्किन एंड स्कल, ठीक है, उनके बीच में। एंड ऑफ अ 6 years old बॉय, हाँ डेफिनेटली उस 6 साल के बच्चे के बारे में सोच रहा था मैं, जोनाथन राइट, हु वॉज नॉट अफ्रेड टू डाई, जो कि डेथ को क्लोज से देख कर भी बिल्कुल भी नहीं डरा है। तो बेटा पूरे के पूरे चैप्टर है ये यहाँ फिनिश होता है हमारा, और सी कि कितनी ज़्यादा इसमें ऑप्टिमिस्टिक बातें हैं। आपको इतना कुछ क्या सीखने को ऐसा मिलता है कि जो प्रॉब्लम्स होती है तो हमें किस तरीके से बिहेव करना चाहिए, किस तरीके से अपनी पोटेंशियल, अपने ऊपर बिलीव, अपनों पर बिलीव, और कैसे आप टीम वर्क के साथ इतने अच्छे से आगे बढ़ सकते हैं, राइट। आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस। प्लीज़ लेट मी नो दैट you are understanding it or not. If you are asking question, then only I can able to know that you are understanding it. Thank you. Have a nice day.